बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी बगैर चूल्हा जलाए 10 मिनट में मज़ेदार तुर्किश हलवा बनाने का तरीका। ये बहुत ही मज़ेदार डिज़र्ट होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आएगी। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब चलते हैं और मिलकर शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। इसके लिए आप तिल लें वाइट, इसको आप अच्छी तरह साफ़ कर लें। इससे मिट्टी जो है वो आप अलग कर लें। तिल आप 1 कप या आप 250 ग्राम ले सकते हैं। इनको आप अच्छी तरह साफ़ करने के बाद अब आप कढ़ाई या पैन जिसमें भी आपने तिल को भूनना है, इसको आप पहले गरम कर लें और फिर आप इसमें तिल शामिल करके इसको ब्राउन करें। 2 से 3 मिनट तक आप इसको नॉर्मल आंच पर ब्राउन करें ताकि इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए। इसको आप ज़्यादा हाई आंच पे ब्राउन नहीं करें वरना ये जल जाएंगे। आप इसको नॉर्मल आंच पे ब्राउन करें और साथ में चम्मच चलाते जाएं ताकि अच्छी तरह तिल जो हैं वो ब्राउन हो जाएं। आप देखेंगे कि 2 से 3 मिनट के बाद तिल जो है ब्राउन हो चुके हैं, इनका कलर चेंज हो चुका है। जब इस तरह के ब्राउन हो जाएं तो आप इनको उतार लें, चूल्हा बंद कर लें, ज़्यादा आप इनको जलने ना दें। अब आप इसको पीस लें। इसके लिए आप कोई भी मशीन यूज़ कर सकते हैं, आप ग्राइंडर लें या आप कोई भी मिक्सचर ले लें। इसमें आप तिल डालने के बाद अब आप इसमें 2 से 3 चम्मच देसी घी, अगर देसी घी आपके पास नहीं तो आप जैतून का तेल ले लें। अगर जैतून का ऑयल भी आपके पास नहीं तो आप कोई भी अच्छी किस्म का कुकिंग ऑयल ले लें। इसको आप शामिल करें और फिर आप इसका ढक्कन बंद करके आप इसको ग्राइंड कर लें, पीस लें। पीसते हुए आप देखेंगे कि क्योंकि इसमें ऑयल शामिल है और तिल में वैसे भी ऑयल होता है, इसलिए ये बार बार बर्तन के साथ चिपकना शुरू हो जाएंगे। आप इसको चम्मच के साथ बर्तन से अलग कर लें और फिर आप इसको पीसना शुरू करें। आप देख रहे हैं कि दरमियान से तिल जो हैं वो अच्छी तरह पिसते जा रहे हैं और साइडों से ये बर्तन के साथ भी चिपक रहे हैं। तो आप इसको चम्मच के साथ इससे अलग करके दरमियान में काट दें और फिर आप इसको ग्राइंड करना शुरू करें। इसी तरह आप इसको 2 से 3 दफ़ा और मुकम्मल तौर पर तिल पीसने तक आप ये अमल दोहराते रहें। इसको आप दरमियान में करते रहें, बर्तन से अलग करते रहें और इसको अच्छी तरह पीस लें। जब तिल अच्छी तरह पिस जाएं, बिल्कुल आटे की तरह बन जाएं, तो आप इसको बाउल में निकाल लें। अब आप चम्मच के साथ बर्तन से इसको अलग कर लें। इससे आप अच्छी तरह बर्तन को साफ़ करके इसे एक साइड पर रख लें और सारे पिसे हुए तिल जो हैं वो इसमें बाउल में शामिल कर लें। आप देखें कि तिल जो है वो बिल्कुल नरम हो चुके हैं, आटे की तरह बन चुके हैं। अब आप इसमें पिसी हुई चीनी आधा कप शामिल करें। फिर आप इसमें खुश्क दूध पाउडर आधा कप डाल लें। अब आप इसमें सब्ज़ इलायची पिसी हुई आधा चम्मच शामिल कर लें। इन सब चीज़ों को डालने के बाद आप इसको मिक्स कर लें। पहले आप इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करें और फिर आप इसमें 2 से 3 चम्मच ऑयल शामिल कर लें। घी डालने के बाद या ऑयल डालने के बाद आप इसको अच्छी तरह मिक्स करें। हाथ के साथ सारी चीज़ों को अच्छी तरह जज़ब करें। ऑयल जो है इसमें अच्छी तरह मिक्स करें। इसको आप हाथ से अच्छी तरह मिस लें और फिर आप इसमें ऑयल 2 चम्मच ऑयल जो है शामिल कर लें। टोटल आपने आधा कप इसमें ऑयल डालना है। इसको आप थोड़े थोड़े वक्त से डालते जाएं और इसको आप अच्छी तरह मैश करते जाएं। देखें जब ऑयल जो है वो अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाए, सारी चीज़ें जो हैं वो मिक्स हो जाएं, इसको आप आटे की तरह गूंद लें। देखें इस तो आप इस तरह अच्छी तरह आटे की तरह गूंदें और इसको आप टाइट बना लें। देखें जब ये इकट्ठा हो जाए, मुट्ठी की तरह जमना शुरू हो जाए, तो आप इसको किसी भी बाउल में डाल लें। इस बाउल जिसमें आपने इसको जमने के लिए रखना है, इसके नीचे आप बादाम पिस्ता कटा हुआ डाल लें और फिर आप इसमें मिक्सचर शामिल कर दें। तिल का मिक्सचर इसके अंदर डालने के बाद अब आप इसको चम्मच के साथ सेट करें। इसको आप हमवार करें और इसको आप अच्छी तरह सेट कर लें।
साइडों से आप इसको चम्मच के साथ दबाएं। चारों साइड से आप इसको दबाकर अच्छी तरह सेट करें और दरमियान से भी इसको आप अच्छी तरह दबा लें। आप देखेंगे कि ये अब बिल्कुल जो है वो इकट्ठा हो चुका है, जम चुका है, हमवार हो चुका है। इस तरह इसको आप अच्छी तरह सेट करें कि अंदर से ये खाली ना हो। इसको आप कवर करके या इसका ढक्कन बंद करके इसे इतनी देर तक रख दें कि ये जम जाए। तकरीबन 2 घंटे रखने के बाद आप देखेंगे कि ये जम चुका है। जब ये हलवा जो है अच्छी तरह जम जाए तो आप इसको निकाल लें। निकालते हुए आप इसको छुरी के साथ या कांटे के साथ इसको साइडों से अलग कर लें। अगर डिब्बा जो है वो टाइट हो, ढीलापन हो, तो आप इसको डिब्बे को लचकदार हो तो आप डिब्बे को हरकत दें तो ये आसानी के साथ इससे अलग हो जाएगा। अब आप इसको प्लेट या किसी भी चीज़ में उल्टा लें। अब देखें बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी हलवा तैयार हो चुका है। इसको आप काट लें। इसको आप अपने मर्ज़ी के मुताबिक किसी भी टुकड़े में, किसी भी साइज़ में काट सकते हैं। इसको आप काट कर अब आप मज़े के साथ नोश फरमाएं। देखें कितना अच्छा और मज़े का टेस्टी डिज़र्ट तैयार हुआ है। इस तरह से जब आप मीठा बनाएंगे तो यकीन करें कि आप बाज़ार से महंगी मिठाइयाँ खाना भूल जाएंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।